कैथल के सिरटा रोड पर बन रहे चर्च को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू समाज का आरोप है कि गरीब परिवारों को पैसे, नौकरी और मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है। शिकायत इस मामले में डीसी प्रीति, एसपी और प्रशासन तक पहुंच चुकी है और जांच भी शुरू कर दी है। लेकिन अब इसी विवाद के बीच ईसाई समुदाय पहुंच गया कांग्रेस के किसान भवन। हालांकि उस समय विधायक आदित्य सुरजेवाला मौजूद नहीं थे, लेकिन यह एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया। जब प्रशासन पहले से इस मामले को देख रहा है तो फिर कांग्रेस की शरण लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईसाई समाज को लगता है कि कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला इस मामले में उनका सपोर्ट करेंगे? और रणदीप सिंह सुरजा से भी सवाल बनता है, आप कहते हैं हम सब के नेता हैं, तो बताइए धर्म के इस विवाद में आप किसके साथ खड़े हैं? हिंदू समाज के साथ या उन लोगों के जिन पर धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं? और आखिर में ईसाई समुदाय से जब आपकी बात प्रशासन सुन ही रहा था तो राजनीति के महल के दरवाजे क्यों खटखटाए गए? क्या यहाँ धर्म की आस्था से ज्यादा राजनीतिक सहारे की जरूरत है? और ईसाई समुदाय तो आलीशान किसान भवन तक पहुंच गया। अब पूरा कैथल भी देख रहा है कि कैथल के विधायक और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे किसके साथ खड़े होते हैं, हिंदू समाज के साथ या फिर परिवर्तन के नाम पर जो आरोप लग रहे हैं उन व्यक्तियों के साथ। देखिए आज कैथल के किसान भवन पर पहुंचे ईसाई धर्म के कुछ लोगों का क्या कहना। पंडितों पे और देवी देवता पर फिरा कर दे, फिर हमारा कोई आराम नहीं लगे। वाल्मीकि सैंसियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया उसने और 15 मोटरसाइकिल बांटी है। नाम लो चाहे ना लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन थूकने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और हमें इस चीज के लिए इंसाफ चाहिए जी। हमारी तो बिल्कुल ठेस लगी है मनों को कि किस तरह हमारे परमेश्वर के ऊपर थूका गया। इस लेडीज के ऊपर पर्चा होना, इस धर्म में इस नाम में आए कि हमारा सब कुछ हो गया। पिछले दिनों लास्ट संडे की बात है, वहाँ पे कुछ विरोधियों के द्वारा बहुत हंगामा करा गया। सुबह 8-9 बजे से उन्होंने, जब हम चर्च की तैयारी कर रहे थे तो आके वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया। कैमरा के आगे विद प्रूफ आए, हम खुद अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ये मेरा बेटा खड़ा, इसका कदे भूत, कदे टीवी, कदे कुछ हमारा घर में इतने भूत पूजा करते कि मेरा काबू में नहीं आ। अब निकल गए जीवन से, अब सब निकल गए। अब हम कार्ड चेंज होया नहीं, ना हमारा नाम चेंज होया, ना हमारे वोट कार्ड, कुछ भी नहीं चेंज होया। हमारा जीवन चेंज होया। उनके साथ धक्का मुक्की तक करा गया सेवादारों के साथ, और गाली गलौज करा गया। बोला गया कि हम आग लगाएंगे अगर तुम लोग यहाँ पे सत्संग करोगे। किसी का धर्म परिवर्तन, बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं कि हम ये करेंगे, हम आग लगाएंगे, हम काटेंगे, हम बूढ़ा नहीं देखेंगे, हम बच्चा नहीं देखेंगे, हम काटेंगे। तो अब पिछले मेरा नाम कमलेश है। कौन से आप? मैं यही कैथल से हूँ, खोली अड्डा से। और हमने किसी की दाव दबाव में कोई नाम नहीं लिया। हमने सिर्फ अपने दुखी हो या ना नाम लिया है कि हम बहुत पंडितों पे और देवी देवताओं पे फिरा कर दे, फिर हमारा कोई आराम नहीं लगा कि हमने इस धर्म में इस नाम में आए कि हमारा सब कुछ हो गया। कि कोई हम किसी का दबाव में नहीं, कोई किसी ने पैसा दिया नहीं, किसी ने हमारे तक कुछ खाया नहीं। अपनी मर्जी तय रहे हैं। आप सब तो ठीक है जी? हाँ जी, हम सब अपनी मर्जी तय आए हैं जी। हमने कोई किसी का वो दबाव में नहीं आए। मैंने 12 साल हो गए नाम लिया ना। हाँ जी। पहले दुखी थे आप? हाँ, पहले दुखी थे आप? पहला बहुत दुखी थे। ये मेरा बेटा खड़ा, इसका कदे भूत, कदे टीवी, कदे कुछ हमारा घर में इतने भूत पूजा करते कि मेरा काबू में नहीं आ। अब निकल गए जीवन से? अब सब निकल गए। अब पहले हम कौन सी बिरादरी थी? प्रभु की दात ठीक हम जी। परमेश्वर की दात। आधार कार्ड चेंज होया नहीं, ना हमारा नाम चेंज होया, ना हमारे वोट कार्ड, कुछ भी नहीं चेंज होया। हमारा जीवन चेंज होया। सत्संग करने जाते हैं, मेन बात है सिर्फ सत्संग करने जाते हैं। हाँ, सत्संग करने जाते हैं। बस मन, हाँ कुछ नहीं, अपनी आत्मा अपना कोई चाहे कि वाद में अपनी मर्जी का काम है। हमारा दिल के लिए गया मावा और नियम न के जरूरी के नहीं दूसरा रे बाड़े कराए लगा। कहाँ से आए हो आप? धनौरी से। अच्छा, ये जो आप धर्म परिवर्तन तो नहीं हो रहा? ना कुछ नहीं हो जाते, कोई कुछ नहीं हो जाते, ना कोई दबाई कहीं का भी नहीं है। क्या नाम आपका? हाँ जी, सबको जान सके, मेरा नाम पास्टर सायरा है और खनौरी रोड अम्बेडकर कॉलोनी में हम लोग चर्च लगाते हैं अपनी ज़मीन लेकर। और पिछले दिनों लास्ट संडे की बात है, वहाँ पे कुछ विरोधियों के द्वारा
बहुत हंगामा करा गया। सुबह 8-9 बजे से उन्होंने, जब हम चर्च की तैयारी कर रहे थे तो आके वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया और चलता सत्संग बंद करवाया गया। कहते कि हम यहाँ पे सत्संग नहीं लगने देंगे। हमारी जो लेडीज़ वॉलंटियर थी, जो सेवादार थे, उनके साथ गाली गलौज करा गया, बहुत ज़बरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की तक करा गया सेवादारों के साथ, और गाली गलौज करा गया। बोला गया कि हम आग लगाएंगे अगर तुम लोग यहाँ पे सत्संग करोगे। देखिए, हम सिर्फ वहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हम बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं, हम ना किसी को कुछ बोलते। आस पड़ोस में हमने कभी नहीं बोला, कुछ भी ऐसी बात नहीं करी, लेकिन वो बिना मतलब के आके हमारे ऊपर चढ़ गए कि आपने यहाँ पे कुछ भी, चर्च का कुछ भी नहीं करना, हम चर्च लगने ही नहीं देते, हम सत्संग होने ही नहीं देते। यानी कि प्रार्थना करने से भी उनको दिक्कत है। तो और वहाँ पे मैम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए जी, ऐसे कुछ बात मैं ये साफ कहना चाहती हूँ ऑन कैमरा, अगर किसी का धर्म परिवर्तन हुआ है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा या किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा, हम 3 साल से कर रहे हैं, वो आए कैमरा के आगे विद प्रूफ आए, हम खुद अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना किसी के पास इतना पैसा है बांटने के लिए, ठीक है जी। हम खुद किराए के मकानों पे रहते हैं। हमारा मकसद है समाज तक सिर्फ एक अच्छा मैसेज पहुंचाना। हम लोगों को मैसेज देते हैं कि आप नशों से आज़ाद हो, नशे छोड़ें, पाप छोड़ें, गंदे काम छोड़ें, व्यभिचार छोड़ें और परमेश्वर के सन्मुख चलें। हालेलुया। हम किसी को भी बुरा मैसेज नहीं देते हैं। छोटे बच्चे भी आए थे मीडिया के सामने, कह रहे थे कि लाल देते टॉफियों और कहते कि छोटे बच्चे भी आते हैं। अच्छा, बिल्कुल, उन्होंने बहुत आरोप लगाए हैं जी, और उनके हर एक आरोप बेबुनियाद है। वो कहते हैं जी बच्चों को चॉकलेट देते हैं, बच्चों को 100 रुपए देते हैं। हम किसी को भी, हम बल्कि हमें सिर्फ 2 संडे हुए हैं जब हमने वहाँ पे चर्च लगाया, सिर्फ 2 संडे में उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। हमारे घरों में आते हैं, हमारी महिलाओं को भरमा के लेके जाते हैं। देखिए, बच्चा जो वहाँ पे कैमरा के आगे बोल रहा है वो मेरे ख्याल से 11, 12, 13, 14 साल का होगा, और बच्चों को इतनी तो समझ होती है हमने कहाँ जाना है। वो इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि चॉकलेट के सिर पे वो कहीं पे भी चले जाएंगे कि उनको चॉकलेट दी जाए और वो कहीं मर्जी जाके बैठ जाएंगे। इतने छोटे बच्चे तो वो है नहीं। वो धर्मों में भी तो सत्संग होते हैं डेली, उन पर कभी आरोप नहीं लगते हैं सर धर्म परिवर्तन पर? जी देखिए, ये जो लोग मसीह के खिलाफ चल रहे हैं, ये बहुत टाइम से चल रहे हैं, ये आज का नहीं विरोध हो रहा, और बहुत राज्यों में इसका विरोध कर रहे हैं। हम नहीं जानते क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये मसीहों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे वो घर में चर्च लग रही है, चाहे ओपन लग रही है। अब तो हम अपनी ज़मीन पहले रेंट पे लगाते थे, वहाँ दिक्कत आती थी लोगों को, और अब हम अपनी ज़मीन लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी आके कह रहे जी हम ये नहीं होने देते। तो आज कहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग आप लोगों की? आज हम एमएलए सर के पास आए हैं अपनी मांग लेकर कि जिस तरह हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सर बहुत ज़्यादा धमकियां दी हैं कि हम ये करेंगे, हम आग लगाएंगे, हम काटेंगे, हम बूढ़ा नहीं देखेंगे, हम बच्चा नहीं देखेंगे, हम काटेंगे। तो अब पिछले संडे की बात है, ये कल जो संडे निकला है, कल हमने सत्संग नहीं किया, तो कल ये सारा दिन वहाँ पे हथियार लेके बैठे रहे, लठ लेके बैठे रहे कि यहाँ कोई टेंट लगाने भी आएगा तो उसको मारेंगे। तो ये बहुत हाई लेवल की गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हम अपनी यही मांग लेके यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे लिए कुछ कदम उठाए जाएं, हमारे लिए भी इंसाफ किया जाए, क्योंकि हम शांति बना के रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का माहौल बिगड़े। तो अपने डीसी मैडम से, एसपी मैडम से मुलाकात की आप लोगों ने? हाँ जी, हम उनके पास, बिल्कुल हमारे पास पूरी परमिशन है, वहाँ सत्संग करने की भी परमिशन है, और प्रशासन ने भी हमारा इसमें पूरा साथ दिया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जी, सिक्योरिटी भी दी है जी, वो सुरक्षा देते हैं हमें। हर रविवार हमारे पास सुरक्षा कर्मी भी पहुंचते हैं जी। तो फिर डरने किस चीज़ की बात है जो सुरक्षा कर्मी है? देखिए, वो उन्होंने जब हम पिछले हफ्ते हमें पुलिस प्रशासन ने थाना में बुलाया, उनको भी बुलाया और हमें भी बुलाया, तो वो उनके सामने भी खड़े होकर यही बोल के गए हैं, कहते हम किसी से नहीं डरते, ये आएंगे तो मार खाएंगे। मतलब कि उनको पुलिस प्रशासन का भी कोई डर नहीं है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पहुंचे, क्योंकि हमारी चर्च में लेडीज आती हैं, बच्चे छोटे छोटे लेके आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी के भी ऊपर कल को कुछ भी ऐसी आपत्ति आए। तो आपने कोई दरखास्त दी है अभी डीसी को, एसपी को या फिर प्रशासन को कि हमारे ऊपर इस प्रकार की बातचीत चल रही है, कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, हमारी बात पुलिस प्रशासन से चल रही है इसके बारे में, और उन्होंने भी हमें बोला है कि हम पूरी सुरक्षा आपके लिए भेजेंगे। उस कॉलोनी में चर्च कितने टोटल जहाँ पर आप सत्संग कर रहे हो? वहाँ पे आई थिंक है, वो बोल रही है 5 चर्च तो पहले, 6ठी बनने रही है, लग रही है। देखिए जी, ऐसे तो मंदिर भी बहुत है, गुरुद्वारे भी बहुत है। हमने कभी नहीं बोला कि अगर एक मोहल्ले में एक मंदिर है तो दूसरा क्यों बन रहा है, तो फिर हमारे ऊपर ये काम क्यों होता है?
हम परमेश्वर का ही नाम ले रहे हैं। तो मंदिर तो मैम अलग अलग भगवानों के बनाते हैं, आपको तो एक ही भगवान है ना। पत्रकार बहुत ही सुनी मेरी बात। पहली वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन एक वीडियो है। जब विरोध ये लोग करने आए थे, जो ये गाली गलौज कर रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, उसकी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और उसमें एक लेडीज़ है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को बेअदबी कर रही है। और वो कह रही है कि मैं थूकती हूँ इसके ऊपर। उसने ऐसे थूका है कैमरे के ऊपर, कहती मैं थूकती हूँ, हम तो कभी भी ना इसका नाम ले। आप नाम लो चाहे ना लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन थूकने का तो कोई मतलब नहीं बनता। और हमें इस चीज़ के लिए इंसाफ चाहिए जी। हमारी तो बिल्कुल ठेस लगी है मनों को कि किस तरह हमारे परमेश्वर के ऊपर थूका गया। इस लेडीज के ऊपर पर्चा होना चाहिए जी। हम इस पर्चे की मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह किसी के भी धर्म के ऊपर थूकना किसी के लिए भी शोभा नहीं देता। तो हम इस चीज़ के लिए न्याय चाहते हैं। मेरी ओर से आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार है। कौन से गांव से आप? और मेरा गांव कोलेखा है जी। और दूसरी बात यह है कि मैं राष्ट्रीय कृषि मोर्चा और वामशैव भारत मुक्ति मोर्चा का प्रधान हूँ। ये बात तो मैंने रखती प्रधान है नहीं, माने रखते भाईचारे के लिए। जैसे भाई साहब आपने बात की है कि चर्च, पहली बात तो चर्च है ही नहीं है और हर एक को अधिकार है संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का, उसको फॉलो करने का। दूसरी बात है कि चर्च भी एक जगह स्टेटमेंट आई है कि मंदिर एक है, 7 चर्च है। ये चर्च नहीं है सर, एक हम सत्संग करते हैं, जैसे घरों में एक कीर्तन करते हैं हम लोग, एक कीर्तन करते हैं। चर्च का मतलब ये नहीं है कि भी हमने बोल दिया चर्च है। चर्च तो एक, आप देखते हो बाहर फॉरेन के अंदर, फॉरेन कंट्रियों में अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है। अगर यहाँ बहुत से लोग हैं, हमारे भाई हैं, जो सड़क को बंद करके सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर तो हम उनको मंदिर बता देंगे। ये मंदिर या चर्च नहीं है, ये सिर्फ हम एक कीर्तन करते हैं और कीर्तन करते हैं हम अपने हिसाब से। कोई देखो बात आ गई वो धर्म की या उस पर आस्था रखने की, ठीक है। कोई हनुमान का सत्संग कर रहा है, कोई किसी का सत्संग कर रहा है, हम लोग यीशु मसीह का सत्संग कर रहे हैं। हम किसी को कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं सिखा रहे हैं। मेन जो सत्संग की मेन वो ये बात कहते हैं कि आप लोग लालच दे करके किसी न किसी को तो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ओके सर, बहुत अच्छे सवाल धर्म जी आपने पूछा है कि लालच से। तो सर लालच की बात आ जाती है, हर एक इंसान समझदार है, बुद्धिजीवी है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं सुन रहा था, किसी स्टेटमेंट डिबेट में बैठा था मैं, उन्होंने कहा भी हमारा धर्म इतना सच्चा है क्या कि 200 में या 1000 में 500 में 1000 में बिक जाएगा। लालच की बात, अगर आप धर्म की बात कर रहे हो ना कि आप लालच दे रहे हो, पैसे का लालच दे रहे हो, तो फिर भैया आप लोग कमजोर हो। आप लोग कमजोर हो, अपने धर्म को छोड़कर लालच के में आप अपने धर्म को बदल रहे हो। ये कोई लालच नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है सर, एक हृदय परिवर्तन है। और क्या है कि इसको एक प्रोपेगेंडा बना के समाज के जो लोग हैं, जो शरारती तत्व है, उनको एक मुद्दा बना रखा है कि लोग अभी कुछ परसों शुक्रवार की बात है, ये मेरे पे आरोप लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं कि एक बंदा कनार रोड पे रहता है और वाल्मीकि सैंसियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया उसने और 15 मोटरसाइकिल बांटी है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं सर खुद किराए पे हूँ, ठीक है, और मेरे पास खुद की बाइक नहीं है। और जिस भाई ने, एक अशोक गिरधर जी है, मैं खुले बोलता हूँ, मेरे से मिले और वो 15 बाइक वाले बंदे जिनका मैंने धर्म परिवर्तन कराया, मैं पूरे दावे से बोलता हूँ, जिनका मैंने अगर धर्म परिवर्तन कराया है तो मेरे सामने आए, वो बाइक वाले बंदे ले आए। अगर मैंने आरोप सीधे हो जाते हैं मेरे ऊपर, सर मैं खुद अंदर जाने को तैयार हूँ, जेल में जाने को तैयार हूँ। तो अभी आपकी मांग क्या है? मांग यही है सर हमारी, आप सभी पत्रकार महोदय के सौजन्य से, कि एक निष्पक्ष जांच हो। अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई हो। हमारी यही मांग है।